Hello everyone, welcome to Law Penology Treatment of Offenders. Today we will be discussing various parameters of sentencing. Punishment के sentencing के various parameters कौन कौन से हैं? The sentences imposed must reflect the philosophical rationale and purpose behind its imposition. In India, sentence is based on seriousness of crime and not only to provide just punishment for the crime, but also to act as a deterrent to criminal conduct and protect the community. तो भारत में सेंटेंसिंग का बेसिक एम तो पनिशमेंट होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के एक्ट्स को बढ़ावा ना मिले, डेटर किया जा सके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को, क्रिमिनलों को, इसलिए भी ये ज़रूरी होता है। और इस बात को जो भारतीय सेंटेंस है या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता है, ये बात इस चीज़ को ध्यान देती है और इसको कंसिडर करे रहती है। द सेंटेंसिंग प्रोसेस इन इंडिया सीक्स टू सर्व थ्री पर्पसेस। तो इसी प्रकार से जो सेंटेंसिंग प्रोसेस है हमारे भारत देश का, उसमें तीन तरह के जो एम्स होते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश रहती है। पहला पनिटिव, दूसरा डेटरेंट और तीसरा प्रोटेक्टिव। पनिटिव माने आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है क्योंकि आपने गलती करी है। डेटरेंट माने कि उस पनिशमेंट या सेंटेंस को देख करके एक तो आप आगे गलती न दोहराएं और साथ ही साथ समाज का अन्य व्यक्ति भी जो इस तरह की गलती करने की सोच भी रहा हो तो वो भी अपनी कदम पीछे हटा ले, तो रोकथाम करना। और प्रोटेक्टिव मीन्स कि पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये तीन मेन पर्पस होते हैं सेंटेंसिंग के भारत में। कोर्ट्स नीड टू इंश्योर दैट द पब्लिक डज नॉट लूज कॉन्फिडेंस इन जुडिशियल सिस्टम। तो पब्लिक या जनरल आदमी जो है वो भारतीय न्याय व्यवस्था में उसका कहीं जो भरोसा है वो ना उठ जाए, ये बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। Imposing inadequate sentences would be moral harmful to judicial system as it can cause the victim to lose confidence in the judicial system, who may in turn resort to private vigilance, which would be devastating. तो अगर जुडिशरी अपनी सेंटेंसेस को इनएडिक्वेटली फ्रेम करता है तो फिर न्याय व्यवस्था पे से अगर आम आदमी का इस कारण से भरोसा उठ जाता है तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग परिणाम इसके हो सकते हैं। इन एनी सेंटेंसिंग प्रोसेस एंड इवन इन अवॉर्डिंग द डेथ पेनाल्टी देयर इज सब्जेक्टिव एलिमेंट इन्वॉल्व विच इज द टास्क ऑफ कोर्ट्स। दिस एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी makes it impossible for courts to lay down a straitjacket judicial formula for imposition of particular sentence. But the object of sentencing should be such that crime does not go unpunished, and the victim of the crime as also the society has the satisfaction that the justice has been done. तो देखिए कितना ज़रूरी होता है कि इस तरह का अप्रोप्रिएट सेंटेंस देना जिससे कि जुडिशरी में लोगों का भरोसा बना रहे, दूसरा समाज को ये भी मैसेज जाए, उसको ये भी लगे कि हाँ जो सेंटेंस आया है वो ठीक था, वो अप्रोप्रिएट था, और साथ ही साथ सेटिस्फाइड हो जाए ये सोसाइटी कि जस्टिस किया गया है। जस्टिस होता तो है लेकिन वो दिखना भी चाहिए लोगों को कि जस्टिस हुआ है, ताकि उनके मन में जो कोर्ट्स हैं उनके प्रति जो आस्था है वो बनी रहे। देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ डिस्पैरिटी इन सेंटेंसिंग एडवर्सली इम्पैक्ट्स बोथ द विक्टिम एंड कॉन्विक्ट। तो विक्टिम और कॉन्विक्ट दोनों को ही विपरीत प्रभाव होता है अगर सेंटेंसिंग प्रॉपर ना हो। There are not structured sentence guidelines in India. There is, however, a need for such guidelines to minimize uncertainty in awarding
sentences to ensure a well ordered society. While higher courts provided judicial guidance in form of principles and factors that courts must take into account while exercising discretion in sentencing, judges have wide discretion in awarding sentence within statutory limits. Each judge exercises discretion according to his own judgment, and there is therefore no uniformity. Rather, results in ambiguity, which is not good. Some reforms and legislative actions are warranted here so as to provide for some kind of sentencing policies or sentencing पैरामीटर्स. तो आज भी भारत में स्ट्रक्चर्ड सेंटेंसिंग नहीं है, एक ही तरह से सारे जजेस नहीं सोचते हैं, इसलिए अलग अलग केसेस जो अलग अलग जज डिसाइड करते हैं उसके सेंटेंसेस में बहुत फ़र्क होता है और ये एम्बिग्विटी को क्रिएट करता है. देयरफॉर judicial review etc. has to be made from time to time, and this is at times not good because ambiguity is of course not good. जो confusion create हो जाए अगर किसी चीज़ को, क्योंकि अलग अलग जजेस अलग अलग तरह से सोचते हुए अलग अलग डिसीजंस देते हैं, which may and have at times resulted in ambiguity which is not good for justice. So therefore, you have understood the various parameters which are kept in mind while giving a proper appropriate sentence. So this is going to help you in understanding the legal procedure. Keep studying. Bye bye for now. Stay blessed.